हेलो 10th क्लास, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? इसके पहले बच्चों बताइए हमने क्या पढ़ा था। बताओ हर्षिता, खुशी, पलक, नंदिनी, आप लोग लिख रहे हो कि नहीं? इसके पहले हमने जैसे पढ़ा था प्रजातंत्र, है ना, कि प्रजातंत्र मतलब प्रजातंत्र में क्या होता है, कैसे प्रजा हमारी बनी, मतलब उसके अंतर्गत कैसे नियम कानून बनाए, किसने मतलब प्रजातंत्र में के अंतर्गत हमने संविधान पढ़ा है ना। संविधान में हमने क्या पढ़ा, कैसे संविधान की रचना हुई, संविधान में हमने मतलब कैसे मतलब कौन कौन लोगों ने मिलकर हमारा संविधान बनाया, कौन उनके अध्यक्ष थे, कौन उनके प्रारूप जो अलग अलग समिति बनाई संविधान की तो उसमें कौन अध्यक्ष बने, है ना। उसके बाद कब इसका संचालन हुआ, कब से ये हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो उसके बाद जब संविधान बन गया तब क्या हुआ, जो ये भारतीय प्रजातंत्र जो बना हमारा, तो उसकी हम कार्य प्रणाली कैसे मतलब विकसित हुई। तो अब चूंकि हमारा भारत देश क्या है, विशाल है, तो कोई एक व्यक्ति तो सरकार को चलाता तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसको चलाने के लिए कई लोगों की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमने कार्यों को अलग अलग भागों में बंटवारा किया गया, अर्थात भारतीय प्रजातंत्र की जो कार्य प्रणाली है उसको किस तरह से हमने विभाजित किया है, आज हम आपको ये समझाने वाले हैं। अर्थात भारतीय प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, सबसे पहले केंद्रीय शासन, अर्थात जो केंद्र में शासित सरकार होती है वो केंद्रीय शासन। फिर प्रांतीय मतलब कि जो राज्य में सरकारें बनती है उनको क्या बोलते हैं, प्रांतीय शासन। और स्थानीय स्वशासन मतलब कि जहाँ हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पे कौन है, हमारे यहाँ का प्रथम नागरिक कौन है, जो यहाँ का जो महापौर बनते हैं ना, यहाँ की जो महापौर हैं, तो उस प्रकार वो प्रथम नागरिक कहलाती हैं अपने शहर की, है ना। तो यहाँ के जो स्थानीय शासन होता है, जो नगर निगम, जो स्थानीय शासन है, नगर निगम क्या करता है, हर एक एरिया की साफ सफाई करना, बिजली की व्यवस्था करना, है ना, ये सब देखना, अपन उनको जल कर विभिन्न प्रकार के टैक्स जो देते हैं। तो ये स्थानीय जो पार्षद चुने जाते हैं तो वो सब क्या कहलाता है, स्थानीय स्वशासन। और प्रांतीय मतलब कि राज्य का, और केंद्र मतलब जो मुख्य केंद्रीय शासन, जो कि किसके द्वारा बनती है, केंद्र की सरकार सांसदों के द्वारा, अर्थात केंद्र किसको देखता है, सांसद को देखता है, सांसदों का संचालन करता है, अर्थात सांसदों को केंद्र में मंत्री बनाने का कार्य कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति के सहयोग से, है ना। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना वो निर्णय नहीं ले सकते, और कार्य मंत्रियों को कार्य का बंटवारा कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। उसी प्रकार भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में इस प्रकार केंद्र सरकार है, तो इसको भी 3 भागों में हमने विभाजित किया गया। कौन कौन सी, पहली व्यवस्थापिका होती है, और दूसरी कार्यपालिका होती है, और तीसरी क्या होती है, न्यायपालिका। अर्थात न्याय, अर्थात केंद्र के द्वारा जो न्याय मिलता है वो कहाँ जाता है, कहाँ से होता है, सुप्रीम कोर्ट से। कहाँ से होता है, सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका के लिए जब लोग हाई कोर्ट पर अपील करते हैं शुरू में, जब हाई कोर्ट में वो मुद्दा सुलझता नहीं है तो हम कहाँ जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में। तो केंद्र द्वारा जो शासित होता है वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो न्यायपालिका के अंतर्गत क्या आ गया, सर्वोच्च न्यायालय, है ना। कार्यपालिका में आए जो कार्य करते हैं तो उसके अंतर्गत प्रमुख कौन हुए, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के अंतर्गत क्या हुआ, विभिन्न मंत्री परिषद। राष्ट्रपति, उनके अंतर्गत विभिन्न मंत्री परिषद, अर्थात विभिन्न मंत्री में केंद्रीय मंत्री जो होते हैं ना, केंद्रीय मंत्री, उनको कार्यों का बंटवारा कौन करता है, प्रधानमंत्री, है ना। इनकी नियुक्ति भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही इनके हस्ताक्षर के साथ ही प्रधानमंत्री क्या करते हैं, विभिन्न मंत्रियों की जो नियुक्ति करते हैं। इसके बाद एक होता है, तीसरा होता है व्यवस्थापिका। तीसरा क्या है, व्यवस्थापिका। इसमें आता है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। अब जैसे हमने ये पढ़ लिया केंद्र की सरकार, तो केंद्र की सरकार के में अंतर जो होता है केंद्र की सरकार, दूसरा कौन सा होता है, राज्य की सरकार। तो राज्य की सरकार में भी 3 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो राज्यों में प्रमुख, जो जहाँ से लोगों को न्याय मिलता है, तो वो लोग कहाँ जाते हैं केस लगाने के लिए, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय अर्थात उसको क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट, है ना। तो जो राज्यों में होते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है, बताइए आप लोग, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है, जबलपुर में है ना। जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे, इलाहाबाद में। तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ, उच्च न्यायालय कहाँ पे है, जबलपुर में, है ना। तो ये कार्यपालिका के अंतर्गत इसमें कौन आ गया, इसका प्रमुख, जैसे कि केंद्र में प्रमुख कौन, जैसे राष्ट्रपति हुए, वैसे ही राज्य में प्रमुख कौन हो गया, राज्यपाल, ठीक है। तो राज्यपाल के अधीन कौन होगा, ये पूरा मंत्री परिषद,
तो उस मंत्री परिषद में कौन आएगा? मुख्यमंत्री भी आएगा। मंत्री परिषद में समस्त मंत्रियों में मुख्यमंत्री भी आएंगे। तो राज्य के द्वारा जो कार्यों का बंटवारा होता है तो उसमें जो होते हैं तो सारे मतलब जो राज्य मंत्री चुने जाते हैं, राज्य के अंतर्गत भी वित्त मंत्रालय अलग होता है, श्रम मंत्रालय, राज्य परिवहन मंत्रालय, मतलब शिक्षा मंत्रालय, चिकित्सा मंत्रालय, तो ये अलग अलग राज्य में जो मंत्री चुने जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? राज्य के मंत्री कहलाते हैं, राज्य मंत्री कहलाते हैं ना। और ये जो प्रधानमंत्री जिनको चुनते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो केंद्रीय मंत्री कहलाते हैं। जो केंद्र में मंत्री बनते हैं वो केंद्रीय, जो अधिक बार सांसद का चुनाव जीत के आते हैं, कई बार जीते रहते हैं और उनका सब पब्लिक को ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं और अच्छे से कार्य करते हैं, तो फिर सरकार क्या करती है? प्रधानमंत्री उनको उनके कार्यों को देखते हुए उनको मंत्री का पद देती है, तो वो क्या कहलाते हैं? केंद्रीय मंत्री कहलाते हैं ना। अब व्यवस्थापिका के अंतर्गत इसमें क्या आएगा? विधानसभा और विधान परिषद। तो इस प्रकार हमने ये भारतीय प्रशासनिक जो व्यवस्था बनाई है उसके अंतर्गत कौन सा आता है? पहला, प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली के अंतर्गत क्या आएगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार की इस तरह से, राज्य सरकार का ये। अब भारतीय जो प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत इसको कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन। ठीक है, ये हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया है। अब चूंकि केंद्रीय शासन के अंतर्गत क्या क्या आ गया? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो है वो भारतीय संसद एवं सर्वोच्च न्यायालय आदि आते हैं। भारतीय संसद और कौन आए इसके अंतर्गत? सर्वोच्च न्यायालय आते हैं। और प्रांतीय शासन के अंतर्गत क्या आ गया? जैसे वो हमने प्रांत का बताया, तो उसके अंतर्गत कौन कौन आ गया? राज्यपाल आ गए और मुख्यमंत्री आ गए। और मुख्यमंत्री के अधीन कौन? समस्त जो मुख्यमंत्री जो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, तो मंत्री परिषद आ गया पूरा, है ना। मंत्री परिषद और विधानमंडल, विधानसभा के अंतर्गत विधानमंडल और क्या आता? उच्च न्यायालय आते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आ गए? राज्य शासन के अंतर्गत आ गए। तो प्रांतीय शासन या राज्य शासन, प्रांत मतलब कि अलग अलग राज्यों में जो शासन होता है तो उसको हम प्रांतीय शासन कहते हैं। तो प्रांतीय शासन के अंतर्गत क्या क्या आया? अभी हम फिर से एक बार देख लेते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जैसा कि हमने वहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल तथा उच्च न्यायालय आते हैं। और स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत क्या है? अभी हमने आपको बताया क्या है स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत? नगर निगम, नगर पालिकाएँ जो होती हैं, नगर निगम जो होते हैं, और नगर पालिका, नगर निगम और स्थानीय जो जिला, तहसील, जिला पंचायतें होती हैं और जनपद पंचायत जो होती है, जो ग्राम पंचायतें होती हैं, वो इसके अधीन कार्य करती है। किसके अधीन? स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ये कार्य करती है। प्रशासन की दृष्टि से संपूर्ण देश को प्रदेशों और संभाग तथा जिले और तहसील तथा ग्राम इकाइयों में बांटा गया है। इस तरह से क्या होता है? प्रशासन का जो तंत्र है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है? उच्चतम स्तर से निचले स्तर की ओर चलता है। तो उच्चतम से निचले स्तर का परस्पर क्या होता है? ये जुड़ा हुआ होता है। और लोकतंत्रीय पद्धति को अधिक उपयोगी और व्यवहारिक बनाने के लिए सत्ता को क्या करते हैं? स्थानीय एवं आंचलिक स्तर पर जोड़ा जाता है। अर्थात स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की जाती है और प्रशासन की प्रत्येक इकाई अपने स्तर पर सौंपे हुए कार्यों को संपादित, जो स्थानीय जो सरकार होती है उसको जो कार्य सौंपा जाता है वो उसको अपने स्तर पर देखती है ना। इस प्रकार लोकतांत्रिक पद्धति में अधिक उपयोगी और व्यवहारिक बनाने के लिए सत्ता को क्या करते हैं? स्थानीय व आंचलिक स्तर पर जोड़ा जाता है और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की प्रत्येक इकाई जो होती है वो अपने स्तर पर क्या करती है? अपने अनुसार वो कार्य को संपादित करती है और इन इकाइयों में जन भावनाओं के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। जैसे कि आप ले लीजिए कि जबलपुर का जो कार्य है तो वो कौन देखेगा? यहाँ के जो यहाँ के कलेक्टर नियुक्त होते हैं, नगर निगम आयुक्त जो नियुक्त होते हैं, तो वो उस जिले का जो कार्यभार उनको दिया जाता है ना, जो उस जिले के अंतर्गत नियुक्त होते थे, स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत जैसा कि हमने ये बताया, प्रांतीय प्रशासन में कौन कौन आ जाते हैं? राज्य सरकार है, राज्यपाल, मंत्री परिषद, राज्य के मंत्री इत्यादि, ये और हाई कोर्ट, ये सब किस में आ गया? प्रांतीय प्रशासन में आ गया। ये क्या हो गया? केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के अंदर क्या क्या आ गया? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री। तो आज हमने पूरा केवल देखा है भारतीय प्रजातंत्र की जो कार्य प्रणाली, कैसे कार्यों का बंटवारा किया गया है, आज हमने केवल इसके बारे में पढ़ा। अब हम आगे इसके और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो हम सांसद चुनते हैं,
अपने वोट डाल के, जब सांसद जो होता है वो किसी भी जो शहर है उसमें एक सांसद की नियुक्ति होती है, तो जो सांसद जो चुने जाते हैं तो वो किसकी नियुक्ति करते हैं, केंद्रीय सरकार पर वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। जो सांसद हैं वो वोट देते हैं तो वो किसकी नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री है ना। और जो विधायक को हम वोट देते हैं जो कि राज्य स्तर पर होते हैं, विधायक के चुनाव जो होते हैं, तो उसमें हर क्षेत्र का विधायक मतलब हर पार्टी का हर क्षेत्र से विधायक खड़ा होता है। तो जो विधायक जीतते हैं यदि, तो विधायक के वोटों से किसकी नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। किसकी नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो ये जो मुख्यमंत्री होते हैं तो ये मुख्यमंत्री के अधीन फिर जो जिसके भी ज़्यादा मतलब कांग्रेस पार्टी या बीजेपी बीएसपी या समाजवादी, जिस भी पार्टी के ज़्यादा विधायक होते हैं तो उनकी वो फिर सरकार बनती है, और फिर वो अपनी पार्टी के जो विधायक जो विजयी हुए हैं उनको वो अपने उसमें मतलब सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, मतलब कि उनको मंत्री पद की नियुक्ति उनकी होती है। तो आज हमने पढ़ लिया पूरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार में आपके प्रधानमंत्री कौन है, जैसे उदाहरण दीजिए, कौन है प्रधानमंत्री अभी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और जिस प्रकार राज्य में सरकार है तो अभी कौन है वहाँ मुख्यमंत्री, जैसे राज्य में अपने शिवराज सिंह चौहान, तो ये राज्य सरकार की है। तो आज आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे संविधान सभा जो गठित हुई उसके अंदर का विभिन्न संविधान बना हमारा, किस तरह से उस पर किए गए, क्या क्या उसके नियम कानून लागू किए गए। उसके बाद संविधान जब बन गया तो उसके बाद हमारा प्रजातंत्र जो हुआ, पूरी प्रजा में इस प्रकार कार्यों का अलग अलग किस तरह से बंटवारा किया गया, क्योंकि कोई व्यक्ति अकेला तो इस देश का कार्य नहीं कर सकता ना। उसके अंदर अलग अलग जो सरकारें बनी। अब ये जो सरकार बनती है वो अलग अलग विभागों में मंत्रियों की नियुक्ति करती है। तो ये जो विभाग के जो मंत्री होते हैं तो ये कैसे कार्य करवाते हैं, उनके अधीन जो अधिकारी होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, उनसे फिर कार्य होता है। तो इस प्रकार हमारा देश जो है संचालित होता है। आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया है तो कृपा करके वो दोबारा पूछ सकते हैं, लिख के हमको अपना व्हाट्सएप से भेजें, इसको फिर से पढ़ाया जाए। यदि समझ में नहीं आता है आपको तो कॉपी में आप लोग सभी को लिखते जाइए, है ना। और ये आपका राजनीति शास्त्र है, एक ही आपको मोटी कॉपी बनाना है और इसमें लेसन राजनीति शास्त्र का लेसन 2 है, ये भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही।